माना जाता है कि दुनिया के सबसे खूबसूरत दिखने वाले लोगों में से भी एक है ये लोग, मेस्तीजो है, क्रियोल लोग। यहाँ पे भाई ये बेच रहे हैं दूध गाय का बोतलों में ऐसे भर के। भाई ये पीछे वाला इलाका तो खतरनाक सा लग रहा था, तुम वापस आ गए। प्याज से बोया मेरे साथ स्टोरी डाली, मैंने स्टोरी रीपोस्ट कर दी, इसके पास इतने लोगों के मैसेज और रिक्वेस्ट आने लगी। अब ये कह रही है कि तू कैसे जीतता है जिंदगी। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूँ फिलहाल केप वर्दे या काबो वर्दे, विच इज़ द कंट्री ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अटलांटिक ओशन में सेनेगल की कोस्ट से लगभग 400 नॉटिकल माइल्स दूर। और केप वर्दे की कैपिटल प्राया सेंटियागो आइलैंड पे मैं फ़िलहाल हूँ। संडे का दिन है तो काफ़ी शांत माहौल है और मोस्टली चीज़ें बंद है, लोग घरों में अपना रिलैक्स कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे हो कि मैं फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे जा रहा हूँ। तो अभी मैंने मेरे होटल से चेकआउट किया था रात को, जिस होटल में आया था, और अभी मैंने एक अपार्टमेंट बुक करा रखा है काफ़ी अच्छा। उस अपार्टमेंट की तरफ जाने लग रहा हूँ। केप वर्दे के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊँ तो ये जो आर्कीपेलागो है ना, आर्कीपेलागो मतलब ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है वेस्टर्न कोस्ट में अफ्रीका की, ये अनइनहेबिटेड थे, कोई नहीं रहता था यहाँ पे अनटिल 15th सेंचुरी, जब यहाँ पे पोर्टुगीज़ आए और उन्होंने ये आइलैंड्स कॉलोनाइज़ कर लिए और ये पोर्टुगीज़ के कंट्रोल के अंडर आ गए। अभी पता है क्या हुआ, पिछले जिस होटल में रुका था उसकी रिसेप्शन वाली मेरा पीछा करते करते आई यहाँ तक और बोली कि आपने पैसे नहीं दिए। मैं बोला मैंने booking.com से बुकिंग करा रखी, उधर मेरी कार्ड डिटेल्स होती है, आप लोग चार्ज कर लो। इन्होंने किया नहीं होगा, पता नहीं क्या। बोली ओके सॉरी, इंग्लिश नहीं आती थी इसे, तो ट्रांसलेटर से हम बात करते। सारे टैक्सी वाले हॉर्न मारते जा रहे हैं इस सोच में कि भी मैं शायद टैक्सी का इंतज़ार कर रहा हूँ, पर पैदल ही चल पड़ूँगा मैं, थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। हाँ, तो पोर्टुगीज़ ने कॉलोनाइज़ कर रखा था केप वर्दे को। 1975 में इंडिपेंडेंस मिली और ये इकलौती फुली सोवरेन इंडिपेंडेंट आइलैंड या कंट्री है इस पूरे मैक्रोनेशिया रीजन में। अब आप कहोगे मैक्रोनेशिया रीजन क्या है, तो ये जितना भी रीजन है ना अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट की तरफ अटलांटिक ओशन में, ये ना पूरा इको रीजन बोलते हैं इसे, मैक्रोनेशिया। और इसके साउथ में पड़ता है केप वर्दे। बाकी जितने भी आइलैंड्स हैं वो या तो अभी भी पोर्टुगल के अंडर आते हैं या स्पेन के कंट्रोल के अंडर आते हैं। वो मतलब सोवरेन या इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, बस आइलैंड्स है, पर राज उन पे पोर्टुगल या स्पेन का ही है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो यहाँ पे पुर्तगाल की एम्बेसी है और काफ़ी सुरक्षित इलाका है शायद। ऊपर ये थोड़ी झुग्गी सी बसी हुई है, लेकिन नीचे ये खूबसूरत नज़ारा है समुद्र का। और ये इलाका काफ़ी मॉडर्न सा लग रहा है, बिल्कुल बीच साइड ऊपर, लेकिन जैसे फवेला से होते हैं उस टाइप का इलाका है। जो मैंने अपार्टमेंट बुक कराया ना उसकी गूगल पे कोई लोकेशन नहीं है, ना booking.com पे उसकी ठीक से लोकेशन दिखा रहा, नए ही अपार्टमेंट्स, और वो मेरे को मिलने नहीं लग रहे। होस्ट का फ़ोन नहीं मिलने लग रहा, होस्ट को व्हाट्सएप कॉल करी मैंने, मैसेज भी डिलीवर नहीं हो रहे। अब कहाँ ढूंढूँ? इधर साइड में झुग्गी है वो जो आप देख सकते हो, झुग्गियों से लोग आ रहे इधर नीचे। और इस तरफ थोड़ा सा मॉडर्न सा इलाका है मेरे लेफ्ट में, उधर जैसे आप देख सकते हो। आगे मेरे ख्याल एक और कोई एम्बेसी है, यूरोपियन यूनियन का झंडा दिख रहा है मेरे को। भाई एक ये आदमी आया तो है, पर ये तो मेरे को उधर लेके जा रहा है झुग्गियों में ही। आगे भाई अब हम अपार्टमेंट में, ये देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है ड्राइंग रूम से ये अपना अपार्टमेंट। वाह यार शानदार। और 9 ओके, दोबारा से एक छोटा सा क्विक टूर देता हूँ आपको अपार्टमेंट का। ये बाहर से नज़ारा अटलांटिक ओशन का, इधर से दोबारा नज़ारा, और अंदर चल के ये कॉमन रूम, सोफ़े, डाइनिंग टेबल, किचन, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, ओवन, गैस, चिमनी, सब कुछ। ये एक छोटी सी क्यूट सी बालकनी अपनी, शानदार। और ये तो आपने देखा, इधर से फिर से नज़ारा अटलांटिक ओशन का। ये एक छोटा कमरा जिसकी अपने को ज़रूरत नहीं है। ये गेट मैंने खोल के नहीं देखा, ये गेट भी मैंने अभी खोल के नहीं देखा। ये है एक बाथरूम, नाइस। और ये है एक बड़ा कमरा, फुल चिल्ड हो रखा है, एसी चल रहा है इसमें। और इधर ही पोटी सीट है और वॉश बेसिन है और शावर है, ताकि कमरे में कोई पोटी कर रहा हो तो बेड पे बैठ के आदमी आराम से उसे देख सके। और ये आपका पैसेंजर परमवीर, ये मास्टर बेडरूम, और इधर से ही मैंने आपको दिखाई दिया था नज़ारा। दोस्तों मैं आपको इस अपार्टमेंट की कीमत बताना भूल गया था। तो कीमत इसकी 3 रातों की लगभग मेरे को पड़ी है 16,000 इंडिया के रुपए। एक रात की यूँ मान लो 5,000 से थोड़ी ज़्यादा, जो कि बहुत महंगा नहीं है इसका साइज़ देखते हुए और लोकेशन और व्यू देखते हुए। सारी मेन चीज़ें यहाँ पे आसपास ही है, प्रेसिडेंट्स हाउस और एम्बेसीज वगैरह सब कुछ यहाँ नज़दीक है। तो मैंने होस्ट से पूछा, उन्होंने बताया कि ये इलाका सेफ़ है, आपको ऐसे ही लग रहा है, इधर आप वॉक कर सकते हो बिना किसी परेशानी के।
आप लोग सोच रहे हो कि भाई मैं बैक पैकिंग करता हूँ और ऐसी महंगी जगह रुकने का क्या दुख है, तो बीच बीच में मेरा मन कर जाता है भाई अच्छी जगह रुकने का भी। और यही मेरा मोटिव है कि भी दुनिया में घूम रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि भी कंजूसी में ही घूमे। अगर हम दुनिया घूम रहे अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं तो उससे हम पैसे भी कमाए, उससे अपना इनकम सोर्स भी बना सके और दुनिया घूम के पैसे खर्च करने की जगह एक्सपीरियंसेस गेन करें और साथ ही साथ कैसे इन ट्रैवल्स को मोनेटाइज करें जिससे हम पैसे भी कमा सके। तो यही सब चीज़ें मैंने अपने कोर्स में भी सिखाई है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है मेरे कोर्स हाउ टू गेट पेड टू ट्रैवल द वर्ल्ड में, तो मेरी वेबसाइट www.passengerparamveer.com पे जाके आप एनरोल कर सकते हो, जहाँ पे मैंने आपको ये सब सिखाया कि भी आप ट्रैवल करके पैसे कैसे कमा सकते हो दुनिया घूम के। साथ ही मैं वीकली या मंथली वेबिनार्स देता हूँ, जिधर आपके मन में कोई भी डाउट रह गया हो कोर्स कंप्लीट करने के बाद उन सभी के आंसर करता हूँ और कोशिश करता हूँ सभी से हम पर्सनली उन वेबिनार से बात कर सकूं। अब इससे पहले कि हम इस देश को एक्सप्लोर करें, मैं आपको बताने वाला हूं केप वर्दे के बारे में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जिससे हमारी आगे की एक्सप्लोरेशन और भी मजेदार हो जाएगी। केप वर्दे दरअसल 10 मेन आइलैंड से बनता है, जो कि इनके फ्लैग पे भी दर्शाया जाता है 10 स्टार्स के द्वारा। और अगर आप इन सभी आइलैंड्स की शेप देखें तो ये एक वी सी शेप फॉर्म करते हैं या फिर हॉर्स शू शेप कह सकते हो। जो ऊपर के 5 आइलैंड्स है उन्हें बोलते हैं बार्लावेंतो आइलैंड्स, जिनमें आते हैं सेंतो अंताओ, सांता विसेंटे, सांता लूजिया, साओ निकोलाउ, साल और बोआ विस्ता। और नीचे के 4 आइलैंड्स को बोला जाता है सोतावेंते आइलैंड्स, जिनके नाम है मायो, सेंटियागो, फोगो और ब्रावा। केप वर्दे की पॉपुलेशन लगभग 5,60,000 है और 40% इनकी पॉपुलेशन सेंटियागो आइलैंड में ही रहती है। और इस आइलैंड में भी टोटल पॉपुलेशन का 20% पराया में रहता है, जो कि इनकी कैपिटल सिटी है और सेंटियागो आइलैंड की एक म्यूनिसिपैलिटी भी है। सेंटियागो के बाद सेकंड मोस्ट पॉपुलस आइलैंड है साओ विसेंटे और सबसे कम पॉपुलेशन वाला आइलैंड है सेंटा लूसिया, जिसकी एक्चुअली में परमानेंट पॉपुलेशन सिर्फ 0 है और सिर्फ एक नेचर रिजर्व है, पर फिर भी इसको एक मेन आइलैंड कंसीडर किया जाता है। जो ईस्टर्न आइलैंड्स है वो थोड़े से ड्राई है ड्यू टू सहारा एंड हरमातन विंड, जैसा कि आपने देखा होगा मॉरिटानिया की वीडियोस में मैंने बताया था। जो यहाँ लू या हरमातन विंड चलती है वो बहुत ही गर्म होती है। और जो वेस्टर्न आइलैंड्स है वो थोड़े से ग्रीन है और रॉकी भी है, और ब्रावा आइलैंड जो है वो सबसे ज्यादा ग्रीनेस्ट है। हालांकि केप वर्दे का टेम्परेचर कोई बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, लेकिन जो यहाँ की वाटर स्ट्रीम है वो आमतौर पे काफी गर्म रहती है, इसलिए आप इसे एक हरिकेन फैक्ट्री बोल सकते हो। और यहाँ पे हरिकेन्स बनते और जाके हिट करते हैं ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका और कैरेबियन को। केप वर्दे का एरिया 4000 किलोमीटर स्क्वायर से थोड़ा ज्यादा है और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है पोर्टुगीज और केप वर्दियन क्रियोल। जी हाँ, ये एक लूसोफोन कंट्री है, यानी कि जहाँ पोर्टुगीज बोली जाती हो। दोस्तों, केप वर्दे के लोगों की कहानी बहुत दिलचस्प है और इन्हें एक अलग ही रेस या एथनिसिटी माना जाता है, जो कि दुनिया में मुश्किल और कहीं पाई जाती है। इनफैक्ट केप वर्दे के लोगों को दुनिया में सबसे खूबसूरत दिखने वाले लोगों में भी गिना जाता है। यहाँ की लैंग्वेजेस, एथनिसिटीज, हिस्ट्री, इकोनॉमी और सुंदरता के बारे में अपन इस वीडियो में घूमकर आगे और जानेंगे। दोस्तों, एक नई सुबह में आप सभी का स्वागत है। आज अपन चलेंगे एक सिटी टूर पे। मैंने ना दरअसल एक टूर बुक करा रखा है गाइड के साथ, 2 घंटे का टूर है और फिलहाल मैं जाने लग रहा हूँ अपने अपार्टमेंट से सिटी सेंटर की तरफ। लगभग 20-22 मिनट की वॉक है। सुबह के बजे है 9 और यहाँ से लगभग 25 मिनट की वॉक है। प्लाटो है जो इनका सिटी सेंटर है उस जगह को। कोशिश करेंगे कि टैक्सी मिल जाए, अपना टैक्सी का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। नहीं मिलती तो पैदल चल पड़ेंगे। वैसे तो बसेस भी यहाँ पे, वो देखो आगे बस स्टॉप है, पर बस का मेरे को हिसाब तो नहीं पता यार। रात को पता नहीं टेढ़ा सो गया कैसे सो गया, गर्दन में हल्का सा झटका आया हुआ। बस भी आ गई आगे, भाई बैठ गए। 150 में मानना है, मतलब एक एस्कूडो है इनकी करेंसी, 1 इंडियन रुपी में 1.25 केप वर्दे एस्कूडो होते हैं, यानी कि 1.25। तो ये बोला 150, यानी कि अपने इंडिया के देख लो 125 या 30 रुपये जो भी बनते हैं, यही रेट है यार यहाँ पे। तो इसने जायज़ ही बोल रहे मेरे। ओब्रिगाडो। उतर जाओ भाई, हमें मिलना था इस क्रॉस पे गाइड से। ये देखो भाई, ये कलरफुल सी बिल्डिंग कितनी मस्त लग रही थी। मेरे ख्याल ये दिखेंगी शहर में अपने को। ये इनका सिटी सेंटर है मेन, प्राया का या सेंटियागो आइलैंड का, इनकी जो कैपिटल सिटी है मेन उसका। चलो, मेरे को गाइड ने कहा था इस क्रॉस पे मिलियो, वो जो आगे क्रिश्चियन क्रॉस दिख रहा है आपको। ये है भाई केप वर्दे का झंडा। जैसे मैंने बताया, झंडे पे 10 स्टार है जो कि 10 मेन आइलैंड्स दर्शाते हैं। ब्लू कलर दर्शाता है इनका स्काई या पानी, वाइट कलर पीस, लाल कलर ब्लड। और ये पहली कंस्ट्रक्शन थी पोर्टुगीज के द्वारा केप वर्दे में 15वीं सेंचुरी में जब वो आए थे। और ये एक टैंक खड़ा है उनका। ये है भाई यहाँ का एक बैंक, गुलाबी रंग का, मस्त है ना। मेरे पीछे आप देख रहे हो भाई सेंटियागो की मार्केट, प्राया की। अब चलते हैं मार्केट के अंदर, लोकल मार्केट।
Red cabbage, Yeah. sweet potatoes, carrots, Uh-huh. everything here. प्याज, सेबोया। ये मेरी ख्याल 20 बोल रही है, शायद 20 के किलो है। तो अपने पता नहीं इंडिया के 17-18 रुपए के किलो। ये तो बहुत सस्ते, इतने सस्ते तो नहीं होंगे। 200 बोल रही होगी। शक्करकंदी, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज। यहाँ पे भाई ये बेच रहे हैं दूध गाय का, बोतलों में ऐसे भर के। इधर काफी टूरिस्ट आए हुए यार, बाकी सारे सब्जी फल फ्रूट वगैरह है भाई मोस्टली। डू यू थिंक दे इम्पोर्टेड और आर दे लोकली ग्रोन हेयर? मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, डू यू थिंक दे आर इम्पोर्टेड और दे आर लोकली ग्रोन? No, it's local there. It's grown here. Yeah, it's cultivated here. ओके, यहीं उगाते हैं भाई ये। What's that? Manioc. Oh, yeah, we have a different name for it. ये नीचे एक और मार्केट है भाई जिधर अब हम जाएंगे। इसमें खाने का सामान मिल रहा है, जैसे कुसकुस खाते हैं लोग। मोरक्को में भी देखी थी आपने कुसकुस। केप वर्दे के डेमोग्राफिक्स या फिर रेस के बारे में अपन बात करें तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक ना ये अलग ही एथनिसिटी है एक तरह से। क्योंकि क्या हुआ, यहाँ पे पोर्टुगीज़ आए थे और यहाँ पे ब्लैक्स को लाया जाता था एज स्लेव्स, भेजा जाता था बाहर अटलांटिक ओशन के थ्रू। तो ना ओवर टाइम पोर्टुगीज़ और ब्लैक्स मिक्स करके और उनको मिक्स करके एक नई एथनिसिटी है बनी बेसिकली, जिन्हें बोलते हैं क्रियोल या फिर मेस्टीजो। आपको याद है लैटिन अमेरिका में मेस्टीजो थे, लेकिन वो मेस्टीजो थे इंडिजिनस लोग जो उधर के थे लैटिन अमेरिका के। फिर जब स्पेनियार्ड्स आए थे, स्पेनिश आए थे, वो उनके साथ मिक्स करके थे। तो वो मेस्टीजो है स्पेनिश लोगों के और इंडिजिनस लोगों के मिक्स। इधर वाले जो मेस्टीजो है ये है पोर्टुगीज़ लोगों के और ब्लैक्स के मिक्स। तो इसलिए आपने देखा हो कई लोगों के ऐसे डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं जो आपको ब्लैक्स में नहीं मिलेंगे या फिर पोर्टुगीज़ में नहीं मिलेंगे। कई लोग रंग में काले हैं लेकिन उनके बाल ब्लॉन्ड है, कई लोगों की आँखें हरी है, कईयों की ब्लू आइज़ है। तो मतलब इतने ना मिक्स्ड फीचर्स है जिसकी वजह से इन्हें माना जाता है कि दुनिया के सबसे खूबसूरत दिखने वाले लोगों में से भी एक है ये लोग, इधर के मेस्टीजो है, क्रियोल लोग। और इधर की पॉपुलेशन लगभग 80% लोग मेस्टीजोज़ की है फिर क्रियोल की है, और बचे हुए 18% बेसिकली ब्लैक्स है और 2% मिक्स है जिसमें पोर्टुगीज़ आ गए, एशियंस आ गए या फिर बाकी एथनिसिटीज़ आ गई। तो जैसे आप मेरे गाइड का स्किन कलर देखोगे डार्क ब्राउन है, विच इंडिकेट्स दी अफ्रीकन हेरिटेज और एंसेस्ट्री। But if you look at his eyes are greenish. So he is a perfect mix of Creole and African cultures. आज पूरी सिटी ढंग से एक्सप्लोर करी भाई देख देख के। कल तो संडे था, मोस्टली दुकानें बंद थी, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं था सिटी दिखाने का। ये वाली चीज़ आज ही दिखनी थी और टाइम से ही आ गया अपन। काफ़ी टूरिस्ट दिख रहे हैं, मेरे को उम्मीद नहीं थी वैसे कि इधर प्राया या सैंटियागो आइलैंड पे भी टूरिस्ट आते होंगे, पर दिखे काफ़ी टूरिस्ट। सारे मेरे ख्याल टूर्स ही ले रहे हैं। अब हम आगे भैया एक कैफ़े में, जैसे मैंने बताया इसको 1.25 से डिवाइड करो तो इंडिया के रुपए आ जाएंगे। ये इनकी ड्रिंक्स है पर सब पोर्टुगीज़ में भाई। ये मान लो इंडिया के 100, 200, 300 रुपये की चीज़ें हैं। मोटा मोटी बताऊँ तो मेरे को खुद ट्रांसलेट करना पड़ेगा। टूर हो गया हमारा ख़त्म और गाइड जो है वो चला गया। अब सिर्फ हम 4 रह गए। अब हम खुद से घूमने लग रहे हैं। और दोस्तों काबो वर्दे की जो पॉपुलेशन है ना 5.5 लाख, जैसा मैंने पहले बताया था, इसकी पॉपुलेशन से ज़्यादा लोग इस देश से बाहर रहते हैं। मतलब यूएस में ही 5.5 लाख केप वर्दियंस है, जो कि इनकी पॉपुलेशन जितनी ही हो गए। और इसके अलावा और देशों में भी है, जैसे कि अंगोला, सेनेगल, इटली, स्पेन, पोर्टुगल। और ये तो वो केप वर्दियंस है जो इंडिपेंडेंस के बाद 1975 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनके पास यहाँ का पासपोर्ट था। 1975 से पहले तो इनके पास पासपोर्ट भी पोर्टुगीज़ था, तो उनका तो हिसाब ही नहीं रख सकते। बाद वाले भी देखे तो इनकी पॉपुलेशन से कई ज़्यादा लोग जो केप वर्दियंस है इस देश से बाहर रहते हैं। दोस्तों मैंने टी शर्ट खरीदी थी, मैं टी शर्ट बताने भूल गया आपको। मैंने 1200 बोल ले, 1200 इसको दो, इंडिया के 800 रुपये, 900 रुपये हुए शायद, 900 कुछ। फिर मैं बोला 1000 में दे दो, तो मान गए थे। ये टी शर्ट ले ली मैंने काबो वर्दे की, इनकी लोकल एज ए सोवेनियर। चलो भाई ये इलाका तो ऐसा ही लग रहा है, फ़ोन अंदर रखता हूँ। भाई ये पीछे वाला इलाका तो खतरनाक सा लग रहा था, तो हम वापस आ गए। इधर खूब मतलब आगे ऐसी झुग्गी वगैरह थी। आवाज़ गाइड कर रही है हमें अपने फ़ोन के मैप के थ्रू, और बार बार कंफ्यूज करा दिए इसने। ये है अरोआ, ये है जूलिया, ये है मार। दे ऑल आर फ्रॉम बार्सिलोना, स्पेन।
अर्ली 1990 से ही केप वर्दे एक स्टेबल डेमोक्रेसी है और ना पूरे अफ्रीका की वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड और डेमोक्रेटिक कंट्री है। हालांकि नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है इनके पास, कमी है नेचुरल रिसोर्सेज की, फिर भी एक डेवलपिंग कंट्री है और इनकी इकॉनमी मोस्टली सर्विस बेस्ड है, सर्विस ओरिएंटेड है। तो मोस्टली टूरिज्म और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे इनकी इकॉनमी ज़्यादा रिलाई करती है। पीछे इनके एक स्कूल था, अभी स्कूल की छुट्टी हुई है, बच्चे जाने लग रहे हैं और इनका एजुकेशन सिस्टम ना पूरे अफ्रीका में साउथ अफ्रीका के बाद सबसे अच्छा माना जाता है। अभी भाई हम जा रहे हैं इनके एक पॉपुलर रेस्टोरेंट, काफ़ी पॉपुलर था, इसके गूगल पे खूब रिव्यूज़ दिखा था, रेस्टोरेंटे दे म्यूजिकल कुछ ऐसे, कंटल दे म्यूजिकल, इट्स क्लोज नो वे। धूप में पागल हो लिए भाई सारे, पसीना गर्मी में। रेस्टोरेंट तो बंद है भाई, 3 बजे खुलेगा। लेट्स स्टैंड है। बढ़िया जगह है ना, देखो इधर से शहर का नज़ारा भी दिख रहा है। Yeah, so nice. We could have got one picture here as well. पीछे हम ना ग्राफिटी ढूंढ रहे थे बार बार फोटो के लिए, पीछे खिंचाई, पर इधर भी है ग्राफिटी। तो कचूपा भाई इनकी डिश है केप वर्दे, यूजुअली कुसकुस बहुत खाते हैं और एक ही कचूपा बहुत खाते हैं। तो इस रेस्टोरेंट का नाम है काजा कचूपा, लेकिन हमने कुछ और चीज़ें मंगाई है, कचूपा नहीं खा रहे भाई। मैंने अभी इसने स्टोरी डाली थी, मेरे साथ स्टोरी डाली, मैंने स्टोरी रीपोस्ट कर दी। रीपोस्ट करे 2 मिनट हुई हो, 2 मिनट भी नहीं हुई, इसके पास इतने लोगों के मैसेज और रिक्वेस्ट आने लगी, इसने सबको मना कर दिया, डिक्लाइन डिक्लाइन डिक्लाइन। अब 1 मिनट में दोबारा आई, अब ये कह रही है कि तू कैसे जीतता है ज़िंदगी। ये भाई सबका डिलीट करने लग रही है, इतने प्यार से एक तो लोग फॉलो कर रहे हैं। इतने प्यार से एक तो तेरे को फॉलो करे, बाय बाय। मैं तो कह रहा था भाई मेरे साथ डाल ही क्यों रही है, अपनी अकेले की डाल ले, मेरे साथ डाल ली वो मैंने खुद की, मेरी उस पर डालते ही मेरे वाले सारे फॉलोअर को देखी वो अब सारे पहुंच गए धड़ाधड़। भाई ये मंगाया मैंने पीनट, चिकन ब्रेस्ट, सलाद, और मैंने मंगाया था आगवा दे हमाई का जो जूस मैं मैक्सिको में पीता था ना, इधर इसे बोलते हैं बिसाप। तो ये मंगाया मैंने, इधर हिबिस्कस प्लांट से बनता है, मैक्सिको में बहुत पीता था, पर इन्हें पता ही नहीं था, इन्होंने किसी ने पिया ही नहीं है। तो हालांकि ये स्पेनिश नाम है, पर मैक्सिको में पीते हैं, स्पेन में नहीं पीते, तो इन्हें नहीं पता था। फिर मैंने समझाया, पर इन्होंने पिया नहीं, इन्होंने बियर मंगाई सबने। बोन प्रोवेचो। व्हाट्स दैट? माय हैंड्स आर डर्टी, जस्ट अ सेकंड, गिव मी नाउ। ही सेज ही इज माय फादर। Kapil Punia. Hello, I'm Paramveer's father. Where are you guys? He's not picking my call. He says that Paramveer is not picking up my call. Where is he? दोस्तों फिलहाल मैं आ गया एक जिम में, क्वालिटी थोड़ी लो दिख रही होगी वीडियो की क्योंकि मैं दूसरा फ़ोन लेके आया हूँ रात को, क्योंकि खतरा रहता है। जिम का नाम है ई फिट जिम और बड़ी मुश्किल से मिला है, टैक्सी ले ली थी मैंने, दूर उतरा था, यहाँ से एंट्रेंस है इसकी शायद। ये क्रॉस फिट जिम है भाई, आज इधर प्रैक्टिस करी, करने ही लग रहा हूँ, मतलब अभी मशीनें वगैरह नहीं है, फंक्शनल ट्रेनिंग है सारी। तो भाई ये थी आज की वीडियो, पूरी टी शर्ट पसीने में भरी हुई है, चाहे नहीं छोड़ लो, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कल से मेरे को ज़्यादा होप है और आशा करता हूँ कि आपको आज वाली वीडियो से प्राया कैपिटल सिटी के बारे में, सैंटियागो आइलैंड के बारे में तो कल थोड़ा अच्छे से जान लोगे, पर फिर भी केप वर्दे कंट्री एज अ होल के बारे में काफ़ी जानने को मिला होगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ कर दो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।